हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा गॉस की प्रमेय यानी कि गॉस की डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आज सुबह वाली वीडियो पे जिन जिन लोगों के कमेंट आए हैं, आज हम उनके नाम लेंगे। देखिए, पहला कमेंट आया था देविका दबास जी का, दूसरा कमेंट था प्रीति चौधरी जी का, तीसरा कमेंट था हमारा नितिन कश्यप जी का, चौथा कमेंट था हमारा मोहम्मद परवेज जी का, और देखिए पांचवा कमेंट था हमारा खुशबू चौधरी जी का, और छठा कमेंट था हमारा सत्यम जी का। तो फ्रेंड्स, आप भी आज की इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, आपके नाम कल सुबह वाली वीडियो में लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपका क्या टारगेट है इस बार फिजिक्स में लाने का, और आप कहाँ से हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। देखिए, गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम होगा ही नहीं, चाहे 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 22 की बात करें, जिसमें कि गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन ना आए हो। फ्रेंड्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर से देख लीजिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी? ये थी हमारी गॉस की प्रमेय। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे 2 मार्क्स में गॉस की प्रमेय पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये डेरिवेशन लिख देंगे और ये फॉर्मूला लिख देंगे। आप लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, अगर आए आपको गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, आपसे 5 मार्क्स से पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये पूरी डेरिवेशन लिखोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया O, जिसका नाम हमने क्या रखा, O रखा। इस O बिंदु पर हमने एक +Q आवेश ले लिया है, और जो कि R दूरी से यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, कोई बिंदु मान लिया P, जो कि R दूरी से बिंदु P तक क्या होता है, मिलता है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया है। सबसे पहले हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया। देखिए, सबसे पहले हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया O, और इस बिंदु O पर हमने +Q आवेश माना। और देखिए, +Q आवेश R दूरी से कोई बिंदु P पर क्या हो रहा है, जाकर मिल रहा है। अब देखिए, माना A पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है। हमने मान लिया कि पृष्ठ A पर बिंदु P के चारों ओर क्या है, एक अल्पांश क्षेत्रफल d है, जिससे संगत क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, dA वेक्टर है। अब देखिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA के बीच एक कोण बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थीटा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, और यहाँ पर हमने कोई बिंदु O मान लिया। इस O बिंदु पर हमने एक +Q आवेश मान लिया, जो कि R दूरी से कोई बिंदु P पर जाकर मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और पृष्ठ A पर बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है, और जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर d है। अब देखिए, dA वेक्टर और वेक्टर E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच हमने एक कोण बना दिया, जिसको हमने नाम दिया थीटा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इस प्रकार dA के द्वारा बिंदु O पर बनाया गया क्या है, ये घन कोण है, जिसको हमने क्या नाम लिया, इसको हमने d ओमेगा नाम दिया है। देखिए, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी कि +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। देखिए, आप देख पा रहे होंगे P पर तीव्रता है, ये बिंदु P है। तो हम जानते हैं कि हमारा तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4π नॉट इंटू Q/r²। फिर से देख लीजिए, +Q आवेश के कारण P पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4π नॉट इंटू Q/r²। अब देखिए,
अब हम दूसरी उसमें लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये है हमारा डीए। अब डीए के कारण बिंदु ओ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पे घनकोण बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया कि डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने दो बातें लिखी है कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लिखते हैं कि डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, जो कि क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे हमने ये दो बातें करी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे गॉस के प्रमेय को पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं और मैं बिल्कुल धीरे से बताकर चल रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आए कि हमने बस यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता का सूत्र लिखा है और फिर उसके बाद हमने डी ए के द्वारा घिरे बिंदु पर बनाया गया घनकोण यानी कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर करा है। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। डीए से गुजरने वाला क्या है, डीए से गुजरने वाला हमने यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो क्या है, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ये क्या है, ये हमारा सूत्र होता है डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू वेक्टर ई इंटू डी ए वैक्टर। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का ए बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है, तो ये हमें मालूम है। तो देखिए बस हमने क्या किया, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ए इंटू डी ए वैक्टर, और हम जानते हैं कि हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। ये हम जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वेक्टर ए इंटू डी ए वैक्टर की जगह क्या कर देंगे, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा हम यहाँ पर ये लिख देंगे। तो देखिए आप, हमने यहाँ पर यही लिखा है डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डी फाई, हम जानते हैं कि हमारा ई का मान क्या था, आप देख पा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ये बात कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो हमने ई की जगह क्या करा, ई की जगह हमने ये मान रख दिया। अब देखिए डी ए कॉस थीटा हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये किसके बराबर था, आपने देखा होगा ये किसके बराबर था, ये था हमारा डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, यानी कि ये डी ओमेगा के बराबर क्या था, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये था। तो हम क्या करेंगे, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, डी ओमेगा रख देंगे। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अगर संपूर्ण पृष्ठ से कोई चीज़ गुजरे तो हम क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं समाकलन, हम समाकलन कर देते हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, हम यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ से बोला है ना, तो हमने यहाँ पे संपूर्ण के लिए समाकलन लगा दिया, समाकलन डी ओमेगा। और हम जानते हैं कि समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के। फिर से देख लीजिए, हम जानते हैं कि समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 4 पाई के। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा की जगह क्या कर देंगे, 4 पाई लिख देंगे। यानी कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो क्या बचा, देखिए फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। तो देखिए जब इसकी गुणा हमने इससे करी तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ गया है। यही फ्रेंड्स हमको क्या करना था, यही फ्रेंड्स हमको इसको सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको गॉस की प्रमेय अच्छे समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय हम लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।
तो गॉस की प्रमेय क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय अगर 5 नंबर की आए, अगर 2 मार्क्स की आए तो हम लोग बस इतना लिख देंगे, अगर हमसे 5 मार्क्स की पूछी जाए तो हम अपनी गॉस की प्रमेय पूरी सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ है, इसको हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर हमने कोई बिंदु ओ ले लिया, इस बिंदु ओ पर हमने प्लस क्यू आवेश मान लिया है और प्लस क्यू आवेश आर दूरी से कोई बिंदु पी पर जाकर मिलता है। और देखिए बिंदु पी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पृष्ठ ए के द्वारा पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए है, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर डीए। हमने ये मान लिया। अब डीए वेक्टर और वेक्टर ई के बीच क्या होगा, कोण बन जाएगा, जिसको हमने थीटा नाम दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। तो हम जानते हैं कि हमारा ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, ये क्या है, इस डीए के द्वारा क्या बनाया गया था, बिंदु ओ पर एक घनकोण बनाया गया था, आप देख पा रहे होंगे, जिसका हमने नाम रखा था डी ओमेगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा बराबर डीए कोस θ/r² है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू डीए वेक्टर। और देखिए हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी फाई बराबर ए इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि ई किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो हमने क्या किया, वो मान हमने यहाँ पर ऐसा कैसे लिख दिया, उसके बाद है डी ए कॉस थीटा, हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब देखिए डी फाई की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे Q ऐसा कैसे और 4πε0 ऐसा कैसे लिख देंगे। इस डी ए कॉस θ/r² को हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी ओमेगा के बराबर। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो डी ओमेगा के हम क्या करेंगे, संपूर्ण यानी कि समाकलन लगा देंगे। तो फाई बराबर Q/4πε0 समाकलन डी ओमेगा। अब देखिए समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4π, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो फाई बराबर Q/4πε0 इंटू 4π। अब इस 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा फाई बराबर Q/ε0। यही फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको गॉस की प्रमेय अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आपका नाम क्या है और आप किस जिले से हो और आपका इस बार फिजिक्स में कितना टारगेट है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।